विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लड़की पक्ष ने ससुराल पक्ष पर पीट कर हत्या का लगाया आरोप। मामला चित्रकूट करवी कोतवाली अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी मोहल्ले का, जहां निधि मिश्रा का संदिग्ध अवस्था में शव उसके घर में पड़ा मिला, जिसे लड़की पक्ष ने ससुराल पक्ष पर छत से गिराकर मारने का लगाया आरोप। मृतक के परिजनों ने मीडिया के कैमरे में बताया कि मृतक महिला के शरीर में कई गंभीर चोट के निशान हैं, जिन्हें देखकर मृतक के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं चित्रकूट पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी विधिक कार्रवाई। जी, आपकी बहन की कैसे मौत हुई है और क्या हुआ है? हमारी बहन को इन लोगों ने पूरे प्लान बना के हमारी बहन को इन लोगों ने हत्या कर दी है। इन लोगों ने जान से मार डाला। तीनों भाई क्या नाम था? एक मिनट उन्हीं को बोलने थे। क्या नाम था आपकी बहन का? हमारी बहन का नाम था निधि मिश्रा। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई थी? इनकी शादी हुई थी सन 2014 में, 5 जून सन 2014 में शादी हुई थी। अभी तक क्यों नहीं मारा था? अभी तक भी मारते रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मार उसने आज तक बताया नहीं। जब भी बताया है तो आकर के निपटारा करवाया गया है। उसके बाद फिर ये हो जाता है कि घर घर के झगड़े हैं। क्यों? घर घर के झगड़े हैं, घर में आपस में होते रहते हैं झगड़े मियाँ बीवी में तब, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा नहीं हो जाता कि कम से कम आप लोगों ने एक भी बार बताया नहीं। हम अगर हमारी बहन में कोई कमी थी तो आप एक बार फ़ोन तो कर सकते थे, हमें बता तो सकते थे कि भैया आपकी बहन हमसे लड़ रही है, झगड़ रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, आप अपनी बहन को ले जाओ। हम लोगों से एक भी बार किसी भी तरह का ससुराल पक्ष से फ़ोन नहीं आया। सिर्फ हमारे पास कल शाम को 4 बजे इस बात का फ़ोन आया है कि भैया आपकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, यहाँ से जवाब हो गया है। और ये कॉल इनके जेठ ने, निधि के जेठ ने की थी। क्या नाम है उनका? उनका नाम था गुंजन मिश्रा। अच्छा। उन्होंने कॉल की थी मेरे नंबर पे और उनको ये भी नहीं पता था कि मेरा नंबर है। उन्होंने बताया कि भैया आप निधि के भैया बोल रहे हैं? कहा हाँ निधि का भैया बोल रहा हूँ। कहा आपकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो यहाँ पर भर्ती है और यहाँ से जवाब दे दिया डॉक्टर ने। हमने कहा उसको आप कानपुर रेफ़र करवाइए, मैं कानपुर आ रहा हूँ लेके। तो बोले कहा भैया हम आपसे सही बता दें, भैया कहा हम आपसे सही बता दें, आपकी बहन नहीं रही, ख़त्म हो गई। अच्छा, क्यों हत्या की है उन्होंने? अब ये हत्या की वजह ही तो नहीं पता चल पा रही कि हत्या क्यों की है। तो फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या कर दी है? हत्या की है, शरीर में चोट के निशान बता रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है जी। और दारू बहुत पीता था वो, और दारू पी के काम क्या करता था वो? कुछ नहीं करता था, घर में रहता था। घर में रहता था। उसके पास जब कितने बच्चे हैं? शादी से एक बच्ची है छोटी, 6 साल की। 6 साल? हाँ। क्या चाहते हैं हम सिर्फ न्याय चाहते हैं कि जो भी पीएम रिपोर्ट आए वो क्लियर रिपोर्ट आए, उसमें हत्या का जो भी षड्यंत्र है वो सामने आए, ताकि हम दोषियों को सज़ा दिला सकें। तो आप लोग ने रिपोर्ट लिखाई है? रिपोर्ट हम लोगों ने तो अभी नहीं लिखाई है। एसओ साहब बोल रहे थे, तहरीर दी थी केवल पंचनामा की। तो एसओ साहब ने कहा है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार द्विवेदी। किस गांव के हैं? भरुआ सुमेरपुर चांदथोक। ये जो आपके सरहज की मौत हुई है, क्या कारण था, किस वजह से मौत हुई? देखिए, मौत किस वजह से हुई, क्या हुई, ये तो पोस्टमार्टम से निकल के आ पाएगा। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये ज़रूर मुझे मालूम है कि परिवार वालों का ये कहना कि उसको मार दिया गया, इससे शायद मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी 8 साल शादी हो चुके थे और ऐसा कभी कोई प्रकरण ऐसा विशेष कभी सुनने में नहीं आया। जो घर में थोड़ी मोटी कभी कभार कोई छोटी मोटी बात होती है, हर घर में होती है, वैसी तो होती रही होगी, लेकिन ऐसी कभी कोई बड़ी बात नहीं आई कि इस तरीके की कोई घटना हो जाए। और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे घर की ये बहू है और बहू रही, और इसने पूरे परिवार को बांध के चला है और इसको घर में पूरा समर्थन था। इनके पति निषेध थोड़ा सा कभी कभी या ज़्यादा की तादाद में, जहाँ तक मुझे पता चला कि कभी शराब का, और शायद शराब का ही एक कारण हो सकता है कि घर में कलह होती है, उसके कारण किसी उन्होंने स्वयं कोई सुसाइडल कोई स्टेप ले लिया हो, या मुझे तो लगता है कि उसने
स्वयं कोई सोशल स्टेप ले लिया हो। उसने स्वयं कारण क्या है, मौत कैसे हुई? घर गृह कलह हो सकता है कारण, गृह कलह कारण उसने हो सकता है स्वयं आत्महत्या कर ली हो। मैं तो नहीं कह सकता कि क्या हुआ, कि तो उसमें निकल के आएगा पोस्टमार्टम में, बेहतर तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। हम तो आज सुबह पहुँचे हैं, इतना पता चला कि वो नहीं रही हैं। अब आगे हम क्रेमेशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके मायके वालों का आरोप है कि इसकी हत्या कर दी गई है। अब मायके वालों का कष्ट और दर्द तो समझ सकते हैं, जिसको भी अपनी बहन और बेटी का वो होगा तो वो तो इस तरीके की बात कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अभी 8 साल में ऐसा कभी कोई ऐसा प्रकरण आया नहीं कि इस तरीके की नौबत आ जाए, ऐसा मुझे कभी सुनने को नहीं मिला। मैं इस पर दोनों परिवारों को जानता हूँ और एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि शादी भी मैं नहीं कराई थी, तो मैं दोनों परिवारों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो बिटिया भी अगर कभी कोई बात होती तो हमको बताती थी, उसने पिछले 4-5 महीने से। कल रात की घटना है जिसमें कि पुलिस को कोतवाली करवी को सूचना मिली थी कि सिंचाई कॉलोनी में एक महिला का शव एक घर में पड़ा हुआ है। वहाँ पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उसके शव को कब्जे में लिया गया। इसके तो देखा गया बाहर चोटें लगी हुई और अभी तक कांडों का पता नहीं चल सका है किन कांडों से उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम पंचायतनामा बन चुका है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी की जा रही है। उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम में निकल के आता है और जो ये मृतका जो है उसका मायका हमीरपुर में पड़ता है, तो उनके परिवार को सूचना दी गई थी। तो उनके परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी जाती है और जो भी आगे जांच में आता है पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों और अन्य तथ्यों में जो भी निकल के आता है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और जो भी जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है, अगर किसी को उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई